जो कर्म आपको ईश्वर ने सौंपा है, उन कर्मों को धर्मा आचरण करके धर्म पूर्वक उन कर्मों को संपन्न करें, जिससे आपके सभी पाप नष्ट होंगे, आपका कल्याण होगा और जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। ऐसा कोई कर्म जो आपने कर दिया, लेकिन यदि उसका प्रायश्चित नहीं किया कभी भी, तो वो कर्म आपको उस समय नुकसान देंगे जिस समय आप अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। आपको लगेगा कि बताओ, मैंने तो इतना धर्म किया, इतना परोपकार किया, ये किस बात की सज़ा है? ये सज़ा नहीं है, ये उन कर्मों का फल है, उन कर्मों का फलादेश है जो तुमको अब प्राप्त हो रहा है। इसलिए यदि आपने कर्मों का जो कर्म किए हैं अधर्मतापूर्वक, उन कर्मों का यदि प्रायश्चित नहीं किया, तो आपको ये फल भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल हमको निश्चित भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, यदि पहले आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनको मुझे समर्पित करिए, प्रभु को समर्पित करते हुए कार्य कीजिए। ऐसा कोई कार्य न करें जो धर्म के विरुद्ध हो, धर्माचरण के विरुद्ध हो, जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ऐसे कर्म हम करें जिसके कारण ईश्वर खुश हो, परमात्मा में भक्ति हो, परमात्मा में लगन हो। भगवान कहते हैं कि अगर कोई कर्म कर भी देता है तो वो मेरी शरण में आ जाए। भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आओगे, मैं सभी ऐसे कर्मों से के फलों से आपको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप नाम जप करें। राम 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 राम, राधे श्याम, जो भी आप करना चाहें, नाम जप निरंतर चलता रहे, जिससे आपको शरणागत मिलेगी। विभीषण राक्षस था, लंका के अंदर रहता था, रावण का भाई था। जो भी उसने कर्म किए हों अपने कुटुंबों सहित, कुटुंबियों सहित, रिश्तेदारों के साथ, जो भी कर्म किए हों, लेकिन जब भगवान के शरणागत हुआ तो भगवान ने उन कर्मों के फल से उसको मुक्त कर दिया और अपनी शरण में उसको ले लिया। भगवान की शरण में पहुंचना है तो जो भी कर्म आपको भगवान ने सौंपे हैं उन कर्मों को पूर्ण निष्ठा के साथ करें, पूर्ण समर्पण के साथ करें, पूर्ण भाव के साथ करें और भगवान को साक्षी मानकर, अपने इर्द गिर्द मानकर उन कर्मों को संपन्न करें। तभी आपका कल्याण होगा।